सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि एनम जेएनएम के एग्ज़ाम्स आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और अभी तक आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। बिना पढ़े पास होने का तरीका, एग्ज़ाम में कॉपी में क्या लिखें। तो देखिए, दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक एग्ज़ाम आ गए हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, और एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़े तो सब कुछ हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। तो मैं उनको ये तो नहीं बता सकती कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, लेकिन उनके पास होने की गारंटी ले सकती हूँ। अगर मेरी कुछ टिप्स हैं, मैं कुछ टिप्स दूँगी, अगर उनको फॉलो करते हैं तो वो पास तो 100% हो जाएंगे, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी। और जो लोग भूल जाते हैं, उनको भूलने की बीमारी रहती है कि जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो लोग सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वो भी पास हो सकते हैं। अच्छे नंबर से तो नहीं, बहुत अच्छा नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ पास हो सकते हैं। मैं इतना पहले ही बता दे रही हूँ। अच्छा, आपके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 75 नंबर के आते हैं, ठीक है, चाहे आप एनएम कर रही हो या फिर जेएनएम कर रहे हो। तो 75 नंबर के आते हैं, जिसमें से कि 15 नंबर का जो रहता है वो एक एक नंबर का रहता है, तो उसमें एग्जैक्ट पूरा लिखना रहता है। तो वो 15 नंबर की मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि 15 नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको याद रहेंगे तो ही आप कर सकते हो, और अगर नहीं आपको याद है तो आपको नहीं कर सकते हो। लेकिन तब भी जो ट्रू एंड फॉल्स आता है उनकी बात मैं बता दूँ, तो उसमें आपको सारे क्या करने हैं कि सही सही ऑप्शन लगा देना है। मतलब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, उसमें है कि ये सही है या गलत है। 5 नंबर की ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको सारे में क्या करना है कि ट्रू लगा देना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू वाले ही सही रहते हैं। एक एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो रॉन्ग वाला हो, बाकी सब में ट्रू लगा देना है। पहली टिप्स ये हो गई, ठीक है। तो आप वहाँ से कम 4 नंबर तो गेन कर ही सकते हैं। और बात रही फिल इन द ब्लैंक्स की, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप की है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्या करना है, 5 ऑब्जेक्टिव वाला रहता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को आपको लगाना रहता है, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन पकड़ना है, जैसे कि आपने सी पकड़ा या फिर बी पकड़ा, तो पांचों में वही सी ही लगा देना है। तो उसमें से आपके 100% मैं श्योर हूँ 2 या 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। जैसे कि अगर सी में जो लिखा हुआ है तो वो मतलब टिक नहीं लगाना है कि आपको, आप जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जैसे कि जो आपकी आंसर सीट है उसमें टिक लगा दिए आपकी सी ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं करना है। जो सी में लिखा रहेगा उसको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसा कि मैं एक पहली वाली वीडियो में बताई भी हूँ कि कॉपी किस तरीके से लिखना है, आपको वो एक बार देख लेना है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले रहेंगे उसमें क्या करना है, जैसे कि बी ऑप्शन को अगर पकड़ रहे हो, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि या फिर बी ऑप्शन सही रहता है या फिर सी ऑप्शन सही रहता है। तो बी ऑप्शन को अगर पकड़ रहे हो तो पांचों में बी ही लिखना है, और अगर सी ऑप्शन पकड़ रहे हो तो सी ही लिखना है। और अगर आपको कुछ आइडिया है कि जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो फिर 2 ऑप्शन में से कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस मैं सी बी बता दी तो सी बी ही लगाना, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है ए ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा, तो उसमें से ए या डी को ही लगाना है। ये हो गया, इसमें से 2-3 नंबर आप पा सकते हो इस तरीके से अगर करोगे तो। फिर बात आता है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो होता है वो एग्जैक्ट ही लिखना रहता है। अब एग्जैक्ट क्या चीज़ें, क्या क्वेश्चन दिया गया हो, तो वो 5 नंबर का आप छोड़ ही दीजिए। आपके मन में कुछ भी हो तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट अगर जैसे कुछ याद वाद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो मत भी लिखिए, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो होती हैं वो एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं, तो एग्जैक्ट ही नंबर मिलता है। बात करते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अब 60 नंबर की जो आते हैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं। तो जो शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आप अभी से मानिए अगर आपके 15 अक्टूबर या फिर 29 अक्टूबर के बहुत लोग एग्ज़ाम है, बहुत लोग के नवंबर में एग्ज़ाम है, मतलब कभी भी एग्ज़ाम हो, तो जब भी आपके एग्ज़ाम है, अगर आपको एग्ज़ाम से पहले 5 दिन भी मिल रहा है तो आप क्या करिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन मेरे कहने से रट लीजिए, बस 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन वो चाहे जो भी हो उसको रट लीजिए अच्छे से। 5 क्वेश्चन कोई भी याद कर लीजिए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में आए या ना आए, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन याद करना ही करना है। चाहे जैसे भी करके आज आप 5 क्वेश्चन रट लीजिए। मॉडल पेपर के देख लीजिए कि मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। जैसे कि एनएम का तो मॉडल पेपर मैं अपलोड कर दी हूँ। जेएनएम वालों की बात रही तो जेएनएम वाले क्या करें कि ये लोग भी अपना मॉडल पेपर देख लें
या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, 1-2 मॉडल पेपर आप देख लीजिए, उसमें से 5 क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। अब बाय द वे क्या होता है कि ये ऐसा तो है नहीं कि आपने जो 5 क्वेश्चन रटा है वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। जैसे कि अगर चाइल्ड हेल्थ में हैं आप लोग, चाइल्ड हेल्थ में, तो चाइल्ड हेल्थ में 3 क्वेश्चन रट लीजिए, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड हेल्थ का एग्जाम है तो चाइल्ड हेल्थ का 3 क्वेश्चन रट लीजिए। अब जैसे कि चाइल्ड हेल्थ में आता है कि जॉइंडिस क्या होता है, पीलिया क्या होता है, आप ये आ गया और आपने आप क्या रट के गए हैं कि अबगार स्कोर क्या होता है। तो अबगार आप हेडिंग डालिए जॉइंडिस का, पीलिया का, जो क्वेश्चन पेपर में है वो हेडिंग डालिए और अंदर लिखिए अबगार स्कोर के बारे में, जो कि आपको याद है, ऐसा करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको नहीं भी याद रहे तो दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरे वाले में लिख दीजिए, दूसरे का आंसर आपको नहीं मिलेगा तब भी 3-4, जैसे कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो भी 3 नंबर आपको बहुत आराम से दे देगा एग्जामिनर। बस मैं जिस तरीके से कॉपी लिखने का तरीका बताई हूँ वो उसको फॉलो कर लेना है। और हेडिंग बिल्कुल जैसे जॉइंटिस वाली हेडिंग डालनी है, सारी हेडिंग फिर डालना है कि जॉइंटिस से क्या हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं। तो हेडिंग ये डालना है, लेकिन अंदर अपना जो आपको याद है ना, जो क्वेश्चन आपको याद था, आपने अच्छे तरीके से रट के गए थे आप, तो उसको लिखना है, ठीक है। ये तरीका होता है पास होने का। अब जैसे कि कोई बीमारी आ गई, बीमारी है, आप जैसे कि एड्स के बारे में आप पढ़ के गए हैं और वहाँ पे आ गया ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको क्या करना है, हेडिंग एड्स का डालना है और लिखना उसमें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 ही क्वेश्चन मान लो याद है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही बार बार रिपीट करते जाएंगे वही क्वेश्चन, बस हेडिंग आपको चेंज करना है, जो क्वेश्चन में हेडिंग रहेगी वो हेडिंग डालना है, बाकी पूरा पेज भरना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहली बात तो गलत सही कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है, कॉपी ऐसे जमा नहीं करना है कि सीधा पूरा सादा पेज आपने जमा कर दिया। पूरी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा रहना चाहिए, चाहे गलत ही हो लेकिन लिखा रहना चाहिए। लेकिन हेडिंग उसी का डालना है जो क्वेश्चन पेपर में था। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो जॉइंटिस के बारे में है, ठीक है, और आपने अबगार स्कोर के बारे में पढ़ा है, तो पहले आपको लिखना है कि 2-3 लाइन लिख देना है ना कि हम जॉइंटिस से, या जैसे कि ये तो आपको पता ही है कि उसमें लिखा रहेगा न्यूबॉर्न में होने वाले जॉइंटिस के बारे में बताइए, प्लीज़ एक्सप्लेन द जो भी लिखा रहेगा। फिर आपको क्या लिखना है उसमें कि न्यूबॉर्न में जो जॉइंटिस होता है वो निम्न कारणों से होता है, उसका विस्तृत वर्णन यहाँ नीचे किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो अगर एग्जामिनर वो ऊपर की लाइन देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बिल्कुल जॉइंटिस के बारे में ही लिखा है। हो सकता है आपका जो नीचे का कॉपी है वो अच्छे तरीके से पढ़े ही ना, ऊपर का लाइन पढ़ ले, ऊपर 2 लाइन उसके बारे में लिखना जॉइंटिस के बारे में, और नीचे फिर वही लिख देना है। आपको कुछ नहीं आ रहा है जॉइंटिस के बारे में, फिर आपका जहाँ पे पेज एंड होता है वहाँ पे भी लिख देना है कि अतः जॉइंटिस के ये कारण थे और इस तरीके से एक्सप्लेन हुआ, तो मतलब कुछ भी बना के लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। आई होप आप लोग पास हो जाएंगे 100%, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बस लिखने का तरीका जो है, आप एक बार जाकर मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से लिखने का तरीका बताया है, तो ये फॉलो करना आप, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।